नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 की गणित प्रकाश वर्कबुक को आज हम भरेंगे। इकाई 5 को पढ़ा जाएगा जो है त्रिभुज। त्रिभुज को जल्दी से जल्दी इसमें हम कवर करते हैं। लिखा है निम्नलिखित त्रिभुज की तरह बिंदुओं को मिलाते हुए विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाइए। ये बिंदु दिए गए हैं, इससे हम विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाएंगे। जैसे पहला ही दिया गया है, इसी तरह हम कुछ भी यहाँ पे इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज का नियम है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ कोई भी हम यहाँ से त्रिभुज बना लेंगे। इसमें सब त्रिभुज बना सकते हैं। इसी तरह से पूरा त्रिभुज बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न आकृतियों में से त्रिभुजाकार आकृति को सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो ये देखो, ये त्रिभुजाकार नहीं है। 3 सरल आकृतियों जो घिरी आकृतियाँ होती हैं उनको त्रिभुज कहते हैं। तो ये त्रिभुज नहीं है। ये देखो हमारा त्रिभुज है, और बाकी ये भी त्रिभुज नहीं है, ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न आकृतियों में शीर्ष बिंदुओं को मिलाते हुए त्रिभुजाकार आकृति बनाइए तथा रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो ये डॉटेड डॉटेड है, इसको हम मिला देंगे, कह रहा है। यह कह रहा है कि आकृति बनाइए तथा रिक्त स्थान की पूर्ति। बनने वाले त्रिभुज, कितने त्रिभुज बनते हैं? तो ए सी डी, डी सी बी, और एक पूरा त्रिभुज ए बी सी। 3 त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुजों की संख्या 3। इसमें देखेंगे, इसको मिला देंगे तो कितने त्रिभुज बन रहा है? एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये, 1 2, ये 3 त्रिभुज, और ये पूरा त्रिभुज। तो 4 त्रिभुज बन रहे हैं। इनके नाम दे देंगे ए बी सी डी, और डी सी ए, और ए बी डी, ये पूरा। इसमें देखेंगे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इन सबको मिला देंगे। मिलाने में देखेंगे कितना त्रिभुज बन रहा है। एक ये त्रिभुज है, 1 2 3 4। अब दो को मिला लेंगे। एक ये एक त्रिभुज, इन दोनों को मिलाएंगे तो 1 4 के बाद ये 5, फिर इन दोनों मिला लेंगे तो 6, फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो 7, और फिर इन दोनों को मिला देंगे तो 8। तो हमारे 8 त्रिभुज बन रहे हैं। नाम दे दिया गया है ए ओ बी, और त्रिभुज बी ओ डी, त्रिभुज डी ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी। इसी तरह ये 8 नाम दिए गए हैं। ठीक ये वाला क्वेश्चन देखो इसी तरह है। ये त्रिभुज हमें देखना है, तो 1 2 3 4 त्रिभुज हो गया। फिर इसके बाद 2 मिला लेंगे। ये एक त्रिभुज है, 1, फिर एक ये त्रिभुज है 2, फिर ये हमारा एक त्रिभुज है 3, फिर एक इसको मिला लेंगे, हमारा ये भी त्रिभुज 4। तो 4 पहले हो गया, और 1 2 3 4 4 4 8 त्रिभुज हमारे हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिलाइए तो प्रत्येक कोण 90 से कम होता है। तो जब कोई भी कोण 90 से जब कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज होता है, जो 90 से सभी कोण होते हैं त्रिभुजों में, तो वो न्यून कोण हो जाएगा। ठीक, एक कोण समकोण, तो जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। एक कोण 90 से अधिक है, ये 90 से अधिक, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 से अधिक होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। मतलब ऐसा एक 90 बनता है, ठीक इस सिराई में, तो 90 हो गया, और इसे थोड़ा सा अगर बाहर कर दे तो ये हमारा अधिक कोण हो गया। अब देखो, त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। जब त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो जाएंगी तो इसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं आपस में समान होती हैं। जब त्रिभुज की जब हमें 2 भुजाएं आपस में, ये अगर ये बराबर है तो ये सम द्वि, माने 2 भुजाएं, बाहु माने भुजा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, समद्वि बाहु त्रिभुज
कहलाता है। इसी तरह देखेंगे त्रिभुज के तीनों समान भुजाएं, जब त्रिभुज के तीनों समान भुजाएं हो जाएंगे तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इसको भी मिलाना है। तो शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। मतलब ये कोई त्रिभुज है, कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो सामने वाली भुजा है इसके मध्य बिंदु, इनका मध्य बिंदु से अगर हम इसको मिला दें तो ये हमारी माध्यिका कहलाती है। ये दोनों बराबर हो जाते हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, माध्यिकाएं अगर तीनों बिंदु मिलते हैं तो इसे हम केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज है, ये त्रिभुज के जो कोण अगर हम इसको आधा कर देते हैं, अगर कोण जब आधा कर देते हैं तो इसके हमारे जो अंतः केंद्र, जो ये हमारा अंतः केंद्र कहलाता है। वह बिंदु जहाँ भुजाओं के लंब समद्विभाजक मिलते हैं, अगर भुजाओं को लंब कर देते हैं तो ये हमारे इससे परिकेंद्र खींच सकते हैं हम। वह बिंदु जहाँ त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब मिलते हों उसे हम लंब केंद्र बोलते हैं। त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्षों से अगर हम लंब खींचा जाता है तो ये हमारा लंब केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये त्रिभुज दिए गए हैं और ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं। लिखा है कि शीर्ष, इसमें 3 शीर्ष है, ए बी सी, इसमें P Q R L M N भुजाएं दी गई हैं, ए बी बी सी सी ए, P Q Q R R P, L M M N N L। संलग्न भुजाएं, संलग्न माने होता है आपस में दो भुजाओं मिली हुई, ए और ये। तो ए बी के साथ बी सी मिला हुआ है, इसके साथ ये मिला हुआ है, बी सी के साथ सी ए मिला हुआ है और सी ए के साथ ए बी मिला हुआ है। इसी तरह इसको भी पी क्यू के साथ क्यू आर मिला है और क्यू आर के साथ पी आर मिला है और पी क्यू के साथ क्यू आर मिला है। इसी तरह इसको भी हम कर लेंगे। अंतः केंद्र, इसमें अंतः कोण, इसमें अंतः कोण पूछा है तो ये अंतः कोण ये हो गया 1 2 3। इसी तरह इसमें भी अंतः कोण है 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3। इसके नाम लिख देंगे हम ये। अब ये कोण बताना है किस प्रकार का कोण है। तो ये समकोण हो गया, 90 अंश का कोण है। ये तीनों भुजाएं 90 से कम है तो ये न्यून कोण हो गया। और एक भुजा देखो 90 से ज़्यादा है ये, तो ये अधिक कोण हो गया। समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये देखो ये लिखा, ये इसके जो केंद्र बना हुआ है इसको हम केंद्रक कहते हैं। ये देखो ये 90 अंश पे है तो कह रहा है कि जब 90 अंश का होता है तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जब 90 अंश के सामने का जो कोण होता है वो कर्ण हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर माने ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ये कुछ इसमें कह रहा है कि जब ये जो केंद्र है तो इनमें अनुपात कितना है, इनका अनुपात ये अलग अलग, जैसे बी जी का अनुपात जी ई, जैसे ए जी का अनुपात जी बी है। जब इन दोनों का अनुपात है तो तीनों रेखाएं इन सब में भी अनुपात सेम ही होगा, तो बी जी का अनुपात जी ई। इसी तरह का प्रकार सी जी का अनुपात जी एफ। ये देखो ये हमारे कोई ये त्रिभुज है, इसमें जब लंब खींचा गया है तो इसको हम शीर्ष से लंब, तो शीर्ष लंब कहलाता है। इन देखो जब ये दोनों भुजाएं बीच से जब खींचा गया है, ये भुजाओं के मध्य बिंदु को जब मिलाया गया तो इसको हम माध्यिका बोलते हैं या लंबार्धक बोलते हैं। अगर ये समबाहु त्रिभुज होगा, जैसा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज दिखा रहा है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसको जब हम खींच देते हैं तो ये हमारा माध्यिका भी हो जाएगी और लंबार्धक अर्धक भी हो जाएगा ये।
क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 31 तक हमें 8 से लेके 31 तक बहुविकल्पी का चयन करना है। तो लिखा है समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा वाली को हम कर्ण कहते हैं। ये 90 अंश है तो 90 अंश के सामने को हमेशा कर्ण बोलते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखा खंड को शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक का संगमन बिंदु केंद्रक कहलाता है। केंद्रक देखो अभी बताया था हमने पिछला क्वेश्चन में, त्रिभुज के कोण जो होते हैं, अगर कोणों को अगर आधा कर देते हैं, कोण को इसको आधा कर देते हैं तो इसको हम इसकी जो मेन मिलेगा ये केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज ABC का में जो B समकोण है तो इसकी सबसे लंबी भुजा है, 90 से सामने की भुजा सबसे लंबी होती है, कर्ण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से हमेशा बड़ा होता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो इससे बड़ा हो जाएगा, और अगर इन दोनों को घटा देते हैं तो इससे ये छोटा हो जाएगा। दो भुजाओं का अगर अंतर कर देंगे तो तीसरी भुजा से ये छोटी हो जाएगी। ABC त्रिभुज है, B समकोण है, तो B का मान बताइए, तो B समकोण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। लिखा है एक त्रिभुज ABC जिसमें AB 13 है, BC 5 है, CA 12 है। तो कह रहा है AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। देखो ये कह रहा है कि इस कोण का मान क्या होगा, तो इस कोण का मान 90 अंश होगा, क्योंकि इसके 90 अंश के सामने के जो इसको कर्ण बोलते हैं, इसको हम चेक कर लेंगे कि जो कर्ण का स्क्वायर शीर्ष दो भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 144 25 को जोड़ेंगे तो 1 6 9 हो जा रहा है, और इसी के सामने 13 है तो 13 का स्क्वायर करेंगे 1 6 9 हो जाएगा। देखो ये दोनों बराबर रहता है, तो कर्ण सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो इसलिए यह समकोण हो जाएगा, ये 90 अंश का हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो कह रहा है कि AB 6 है और BC 8 सेंटीमीटर है, तो AC का मान बताइए। तो AC का मान हमें बताना है, ये 90 अंश है, तो ये फिर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 64 और 36, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पाइथागोरस त्रिक को छांटिए। तो ये भी एक हमारा पाइथागोरस त्रिक ही था, 6, 8, 10, ये पाइथागोरस त्रिक है। इसी तरह ये भी हमारा 3, 4, 5 एक पाइथागोरस त्रिक है। 5 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। आयताकार ABCD में इसमें देखेंगे विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, AB 15 है, तो AD की लंबाई, इसकी लंबाई बताना है। तो ये हमारा आयताकार है, आयताकार की सभी भुजाएं सभी कोण 90 अंश के होते हैं और आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 90 अंश का हो गया, तो 90 अंश के सामने की भुजा एक कर्ण हो गई। तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर करेंगे 289 माइनस 15 का 225, जब घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। तो 64 आ जाएगा, तो इसको 8 सेंटीमीटर अंडर रूट लगा के 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। त्रिभुज ABC में B 55 अंश है, B 35 अंश है और C 55 अंश है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जब ये 35 है और ये 55 है, तो 35 55 को जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है। तो एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है, तो 180 अंश में 90 घटाएंगे तो ये 90 हो रहा है। तो ये 90 निकला है, तो 90 हो रहा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय है।
ये पाइथागोरस प्रमेय। तो बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। पहला आंसर सही है। अब ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसमें बहुत सारे भी क्वेश्चन दिए हैं, तो अब अगला नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। और आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।